अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये भी एंजाइम एक्शन को ही क्या करता है, एंजाइम एक्शन को ही हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है। अब हुआ बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब 1894 में हमारे पास लॉक एंड की मॉडल आया, ठीक है, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल डेनियल कोशलैंड ने दिया था 1959 में, तकरीबन कितने हो गए, 65 साल बाद। तो लाजमी बात है कि इन 65 सालों में एंजाइम के बारे में ज्यादा स्टडी की गई। जब ज्यादा स्टडी की गई तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि लॉक एंड की मॉडल पे पूरा उतरते ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे फिर डेनियल कोशलैंड जो था उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की मॉडल में, और उसने एक नया मॉडल जो है वो पेश किया एंजाइम के एक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी एक्टिव साइट पे ही बात करेगा। किस पे बात करेगा, एक्टिव साइट पे ही बात करेगा। लेकिन इसके लिए फिर से एक एग्जांपल है, और ये किसी से उधार मांग के लाया था। ये एक हमारे पास एक ग्लव है, एक दस्ताना है, ठीक है, एक ग्लव है। तो इस ग्लव को समझो कि ये हमारा एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम है। क्या हमारे पास, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। अब ये जो एक्टिव साइट है, जब इसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो ये हमारे पास क्या हुआ है, बड़ा ही कोई मुरझाया मुरझाया और टिल्ला टिल्ला है, ठीक है। तो ये जो मुरझाया हुआ हमारे पास एक्टिव साइट है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है कि हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट वाली जगह होती है, मतलब जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जब उसके पास सबस्ट्रेट आता है तो ये खुद अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करता है, अपने अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है। कौन, एक्टिव साइट अपने अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करता है, हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, और उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट उसके साथ फिट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक्टिव साइट है, अब इसकी शेप और है, इस पे जैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट आता है, बिल्कुल ये हाथ मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट के आने की वजह से इस ग्लव्स के अंदर क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है। इसके एक्टिव साइट के अंदर हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गई, और कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद हमें पता चला कि ये जो ग्लव, अब जो हमारे पास एंजाइम है एक्टिव साइट, वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है कि अगर हम ग्लव्स को एक्टिव साइट समझे या एंजाइम समझे, जबकि हाथों को सबस्ट्रेट समझे, तो हमारे पास जो एंजाइम है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप अपने एक्टिव साइट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाता है। क्या लाता है, चेंजेस लाता है। और जब ये प्रोडक्ट बन गया, बिलफर्ज ये प्रोडक्ट बन जाता है, अब ये प्रोडक्ट रिलीज हो गया, तो उसके बाद ये एक्टिव साइट अपने पुराने वाले शक्ल में दोबारा आ जाता है, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो एग्जैक्ट उसी शेप में नहीं होता जिस शेप में सबस्ट्रेट होता है, मतलब ओरिजिनली जब रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब उसमें सबस्ट्रेट पास आता है तो उसमें जब कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद एंजाइम के एक्टिव साइट में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, वो थोड़ा खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो अब यहां से क्या क्या बातें पता चली, ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखो और इंड्यूस्ड फिट मॉडल को समझो। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था भाई, डेनियल कोशलैंड ने 1959 में। डेनियल कोशलैंड ही याद, नाम जो है वो याद रखना, डेनियल कुछ और ना समझना। तो इसके मुताबिक, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक, एक्टिव साइड इज फ्लेक्सिबल। एक्टिव साइड क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये सख्त लोंडा नहीं है, पिघल जाता है भाई। तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबल है। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट इज रिजिड, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो सख्त है, ये नरम है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, ये खुद में मोल्ड कर सकता है, खुद को मॉडिफाई कर सकता है। तो एंजाइम का जो हमारे पास सबसे एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब सबस्ट्रेट उसके पास आता है तो एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशंस हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है। वो जैसे तुम लोग वैसे भी घर में जो है लेटे हो, जैसे भी लेटे हो, मजे से लेटे हो, जो भी कर रहे हो, एकदम से अगर पापा आ जाए रूम में तो क्या है, हड़बड़ा के उठ के बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाते हो,
ठीक है, तो ये सीन क्या है कि तुम लोग खुद को मॉडिफाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। तो यहां पर भी जब सबस्ट्रेट आता है, हालांकि ये टिल्ला टिल्ला सा होता है, हमारे पास एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जैसे ही उसके पास क्या आते हैं, जैसे ही उसके पास हमारे पास सबस्ट्रेट आता है तो इस एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन हो जाती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं। क्या हमारे पास एक और नाम है, ये भी आएगा आगे, कन्फर्मेशनल। क्या लिख दिया, कंफर्ट लिखने वाला था, कन्फर्मेशनल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो स्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती है किस में, एक्टिव साइट में। कि बिलफर्ज एक्टिव साइट क्या था, थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन सबस्ट्रेट आया तो थोड़ा सा नीचे हो गया। किसी की चार्ज थोड़ी सी और थी, जैसे सबस्ट्रेट है चार्ज में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई और इसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो गया उस एक्टिव साइट में। दो बातें हो गई, फ्लेक्सिबल है, एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। यहां पे हमने बात की थी इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होती भाई, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, और एक्टिव साइट जो है रिमेन अनचेंज्ड, चेंज भी नहीं होता। यहां पे मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाता है, एक्टिव साइट रीगेन्स ओरिजिनल शेप, तो एक्टिव साइट दोबारा अपनी हालत में आ जाता है। जैसे ही पापा रूम से बाहर निकलते हैं, दोबारा तुम लोग टांगे उठा के बैठ जाते हो, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन एक्टिव साइट रीगेन्स ओरिजिनल शेप। यहां पे क्या बात की थी कि भाई रिएक्शन हो या ना हो, एक्टिव साइट खुद में चेंजिंग नहीं लाएगा। यहां पे लाया, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, चेंजिंग उसमें आई, प्रोडक्ट बना, सबस्ट्रेट गया अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। उसके बाद अगली बात काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट। जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट की शेप भी वही हो जो कि सबस्ट्रेट की शेप है, ठीक है। मतलब ऐसे ही एंजाइम हो सकता है शेप उसकी कोई और हो, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट उसके पास आता है तो उसकी शेप में थोड़ी बहुत चेंजिंग सी हो जाती है, लेकिन जब सबस्ट्रेट बाहर जाता है तो दोबारा अपनी शेप में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीमेंट्री टू एस हो, ये कंप्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट हो। जैसे कि ये ग्लव्स हैं, अब ये ग्लव है, ये ग्लव मेरे इस दाएं हाथ को भी क्या कर रहा है, दाएं हाथ को भी मैं इसमें डाल सकता हूं, ठीक है, डाल लिया, लेकिन जरूरी है कि सिर्फ दायां हाथ हो। इसको मैं थोड़ा उल्टा यूज करूं तो मेरा बायां हाथ भी इसी में डल जाता है, हालांकि बायां और दाएं में फर्क है, इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी इसमें ये डल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो ब्रॉड लेवल के एंजाइम्स को जो है वो शो करता है। ऐसे एंजाइम जो कि मोर देन वन सबस्ट्रेट पे रिएक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कई एंजाइम्स के आगे तुम लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्जांपल्स हैं वो देखने और सुनने को मिलेंगी। तो वहां पे क्या है कि जो थोड़े रिलेटेड सबस्ट्रेट्स होते हैं ये उनको भी लगा देता है कि चल तुम भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तू भी कन्वर्ट, तू भी कन्वर्ट, तू भी कन्वर्ट, ठीक है, वो वाला काम होगा। तो सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री नहीं है। उसके बाद ये जो लॉक एंड की मॉडल है ना, वो इस चीज को शो नहीं कर रहा था कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो डायरेक्ट वो क्या रहता है कि बस प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे ये ट्रांजिशन स्टेट आती है, कैसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, इस बात को वो नहीं बता रहा था। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल इस चीज को समझा रहा है कि भाई जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के साथ मिलता है तो एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है, जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर उन कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद जब वो फिट हो जाता है सबस्ट्रेट में, तो उस कन्फर्मेशनल चेंजिंग की वजह से वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और इस तरह एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जब प्रोडक्ट रिलीज होता है तो एंजाइम ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो इस स्टेट को, ट्रांजिशन स्टेट को एक्सप्लेन करता है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ना कि कौन से वाला मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद जैसे कि वो एंजाइम जो कि लॉक एंड की मॉडल को फॉलो कर रहे थे उसको हम कहते थे नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करें उनको बोलेंगे रेगुलेटरी एंजाइम्स या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम्स या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। और इसके एग्जाम्पल में क्या है कहेंगे हम, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे ब्लड से रिलेटेड एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जिसकी वजह से तुम लोग सांस ले पा रहे हो, तुम्हारे जो ऑक्सीजन है
वो पूरी बॉडी में डिलीवर हो रही है, और इसकी वजह से, इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से तुम्हारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलेक्ट होके हवा में दफा हो रही है। तो ये जो सारा सीन हो रहा है उसमें ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वॉल्व है, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं तो व्हाट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस? कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली हमारे पास करता क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उससे पहले देखो हीमोग्लोबिन हमें पता है एक पिगमेंट है, या अगर नहीं पता तो बता देता हूं, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में, ठीक है, वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में फैलाता है। तो हमारे पास उस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को उठाता है किसकी मौजूदगी में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में, और कन्वर्ट हो जाता है Hb4O2 में, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन जब उसको ऑक्सीजन को उठा लिया किसी एंजाइम की वजह से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से, तो Hb4O2 बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब अगर लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक देखा जाए तो ये रिएक्शन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस कर रहे हैं तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कोई दूसरा रिएक्शन नहीं कर सकता। जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी वाली बात थी वो यहां पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाता है। किसके साथ? वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे किसकी मौजूदगी में? उसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में। तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में जो कि अनस्टेबल होता है और जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट की शिफ्टिंग, जो क्लोराइड शिफ्ट और वो सारा सीन जो है वो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है, देख लेना उधर फिर, ठीक है। एक साल इंतजार करो, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ने वाले हो। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूं कि सेम एंजाइम है, वो ये वाला रिएक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वो ये वाला रिएक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट और है, यहां पे इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट और है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो एक रेगुलेटरी या फिर वो एलेक्स्टेरिक एंजाइम है जो कि कंप्लीमेंट्री नहीं है सबस्ट्रेट के। वो सबस्ट्रेट के मुताबिक खुद में थोड़ी सी चेंजिंग लाता है। जैसे यहां पे सबस्ट्रेट और थे तो थोड़ा खुद को दूसरे तरीके से चेंज कर लिया, तो ये काम भी परफॉर्म कर लिया। यहां पे सबस्ट्रेट थोड़े से और थे तो खुद को थोड़ा दूसरे तरीके से चेंज कर लिया, और यहां से भी अपना काम जो है वो निकाल लिया। तो इस तरह के एंजाइम्स को कहेंगे रेगुलेटरी या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स, जो कि फॉलो करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल को। तो अब दोनों में कंपैरिजन थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि क्या है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल। अच्छा कौन सा है? अच्छा हमारे पास वही डैनियल कोशलैंड वाला जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, वो रिसेंट भी है और वो अच्छा भी है। हालांकि ये दोनों, ये रेगुलेटरी एंजाइम को शो करता है, वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स को जो है नहीं, ये नॉन रेगुलेटरी को शो करता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल रेगुलेटरी एंजाइम्स को शो करता है। कंपैरिजन की बात करें तो पहला कंपैरिजन भाई तारीख का ही है, ये लॉक एंड की 1894 में आया था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल बाज बुक्स में 1958 मिलेगा, बाज में 1959 मिलेगा। तो ऐसे कर दो कि 1958 या 58-59 जो है वो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इतना है। डैनियल कोशलैंड ने दिया था, लॉक एंड की मॉडल को इमल फिशर ने दिया था। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक शेप ऑफ एक्टिव साइट कंप्लीमेंट्री हो शेप ऑफ सबस्ट्रेट के। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट कंप्लीमेंट्री टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट। उसके बाद क्या है कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो चेंज नहीं होती, वो रिमेन अनचेंज्ड। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक जो रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, और जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, लॉक एंड की मॉडल एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी को शो करता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी को शो नहीं करता। इंड्यूस्ड मॉडल ये बयान करता है कि एंजाइम जो है वो रिलेटेड सबस्ट्रेट के साथ भी जो है वो कार्रवाई डाल सकता है। उसके बाद ऐसे एंजाइम जो कि लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करें उनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स बोलते हैं, और ऐसे एंजाइम जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करें उनको रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं।
लॉक एंड की के एंजाइम जो है उनके एग्जांपल में यूरिएज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, ठीक है। और मैंने बता दी कि ये कैसे कैसे काम करता है। और इंड्यूस फिट मॉडल में एक एंजाइम अपने जहन में है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक और एंजाइम भी है, कल भी हमने इसकी बात की थी, और वो क्या है हमारे पास, हेक्सोकाइनेज। क्या है हमारे पास, हेक्सोकाइनेज। आगे ग्लाइकोलाइसिस का चैप्टर है कि वहां पे इसको बेहतरीन देखोगे कि इस हेक्सोकाइनेज का काम बेसिकली होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करना। मतलब ग्लूकोज को एटीपी से एक फास्फेट निकाल के दे देना, ये इसका काम होता है। लेकिन अब वहां पे भी देखो वो ग्लूकोज पे भी काम कर रहा है और एटीपी के साथ भी मुंहमारी कर रहा है, ठीक है। उसके साथ भी उसका चक्कर है, ग्लूकोज के साथ भी उसका चक्कर है, और इनके वजह से वो उसके जो है ना वो मोर देन 2 सबस्ट्रेट के साथ जो है वो काम कर रहा होता है। तो वो भी फिर हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी इंड्यूस फिट मॉडल की। तो ये हमारे पास है कि एंजाइम एक्शन के मॉडल्स क्या क्या है, जिसमें लॉक एंड की मॉडल और इमल जो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है। तो होप सो के इन मॉडल्स के बारे में अच्छी बात, जो कई बातें हैं उनका पता चल गया, और कई सवाल जो है वो जहन में आ गए होंगे। तो जो सवाल जहन में आए हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो समझ गए हो ना, लाल लाल बटन को किसी और रंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो वो काम करो, और साथ में मुझे दुआओं में याद रखो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।